हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम समर्पित में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में इसकी भूमिका की बात करेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। सेकंड इज द त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज और बोधायन प्रमेय की क्या भूमिका है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज एवं बोधायन प्रमेय की भूमिका। रोल ऑफ राइट एंगल एंड बोधायन प्रमेय इन ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। द फर्स्ट इज द त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसके अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों पर विचार करते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो ट्राइग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्णमाला के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लाइक दैट, ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। दैट मीन्स ट्राई मीन्स है 3, गॉन मीन्स है भुजा एंड मेट्रॉन मीन्स माप। तो ऐसा कौन सी फिगर के अंदर होता है? हम समझते हैं कि ट्रायंगल के अंदर ऐसा होता है, 3 भुजाएं ट्रायंगल के अंदर होती। देन सेकंड है कि हम इसके हिंदी वर्णमाला के शब्द त्रिकोणमिति पर विचार करते हैं। अगर हम इस शब्द का विच्छेद करें, त्रिकोण और मिति, यहाँ भी त्रि का अर्थ है 3, कोण का अर्थ है कोण और मिति का अर्थ है माप। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के दोनों शब्दों से स्पष्ट है कि 3 भुजाएं भी त्रिभुज में काम आती है और 3 कोण भी त्रिभुज में काम आते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आई रिपीट माई सेंटेंस। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देन फर्स्ट इज द क्लियर। नाउ सेकेंड, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भूमिका। समकोण त्रिभुज के बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी एक बार इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। समकोण त्रिभुज का शेप कुछ इस टाइप से होता है। लेट्स A, B, C is a right angle and B is the right angle.
इसमें हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, जो कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है। और अन्य दो भुजाओं में डिपेंड करता है कि हमारे पास न्यून कोण कौन सा है। दैट लेट्स ए सी बी इज द एक्यूट एंगल, ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण से संलग्न जो भुजा होती है वो तो होती है आधार, और उस न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा होती है वो होती है आपकी लंब। जैसे मान लीजिए कि आपने इस एंगल को चेंज कर दिया और हमने जो एक्यूट एंगल है वो एक्यूट एंगल लिया हमने यहाँ पर ए इज द अल्फा। अगर हम इस कोण के लिए इसके संबंधों को परिभाषित करें तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल इज द फिक्स हाइपोटेनियस, बट अल्फा की जो अपोजिट साइड है जो सम्मुख भुजा है वो तो कहलाएगी लंब, एंड अदरवाइज इज द आधार। ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं बोधायन प्रमेय का क्या रोल है। बोधायन प्रमेय, बोधायन का एक कथन है। कथन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, आप इसे नोट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल है। बोधायन ने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, कर्ण इज द AC, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर, एक ही हो गई, एंड नेक्स्ट इज द समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। दैट इज ABC DE F G H I। मान लीजिए कि इसकी साइड जो है वो है 5, देन इट इज द स्क्वायर ऑफ 25, and 3 square equal to 9 and 4 square equal to 16. Then add for this 9 plus 16 equal to 25. 3 square plus 9 square equal to 3 square 4 square 16 equal to 25. क्लियर। थर्ड पॉइंट पे हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे पास इन भुजाओं और न्यून कोण में एक संबंध होता है, तो हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हाल हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था, इसमें एक न्यून कोण लिया था। आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण जरूर होते हैं। मान लीजिए कि ABC इज द 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल ACB इज द थीटा। बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इज द 90 डिग्री एंड एंगल ACB इज द थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का अनुपात। मैं रिपीट करना चाहूँगा, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष, एक्यूट एंगल इज द थीटा, उसकी भुजाओं का अनुपात, कोई सी भी 2 भुजाओं का अनुपात जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा, सेक थीटा एंड नेक्स्ट इज द कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमें अध्ययन किया हुआ है कक्षा 9 में भी। सर्वप्रथम बात करें कि साइन जो है हमारे पास कैसे आया, थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में हमारे भारत का क्या योगदान है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति का भारत में योगदान क्या रहा है। भारत के महान गणितज्ञ जो रहे हैं आर्यभट्ट, उनका ग्रंथ है आर्यभट्टीय, जिसमें इस साइन शब्द को उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, अर्धजीवा या फिर अर्धजिया, ये उससे रिलेटेड है। धीरे धीरे जब उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो इस साइन को साइनस की फॉर्म में ऐसे के ऐसे ही ले लिया गया। तत्पश्चात अरबी भाषा के बाद जब इस ग्रंथ का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ तो यूरोप की संस्कृति में भी इसे सेम टू सेम साइनस के रूप में ले लिया गया। थोड़े समय के बाद जब इसका अपभ्रंश हुआ, जैसे हम जानते हैं कि कई नाम बिगड़ते बिगड़ते चेंज हो जाते हैं, इसी प्रकार ये अर्धजीवा और अर्धजिया से चेंज होकर केवल जिया में परिवर्तित हो गया। उसके बाद कुछ समय बाद इसका संक्षिप्तीकरण हुआ। इन शॉर्ट, जैसे हम आज के समय में इसको यूज करते हैं, ये सबसे पहले इस संक्षिप्त रूप में अंग्रेज प्रोफेसर थे सर एडमंड गुंटर। इन्होंने सबसे पहले साइन को संक्षिप्त रूप में यूज किया था। तत्पश्चात कॉस और टेन का जो उद्भव हुआ वो इनके बाद हुआ, और इनका जो यूज हुआ वो पूरक फलन के रूप में हुआ। इनको फर्स्ट में जैसे फाइंड आउट किया वैसे नहीं किया गया। उसके बाद सर जोनास मुरे, इन्होंने सन 1674 में ये जो कोस साइन है इसको संक्षिप्त में कोस के रूप में प्रयुक्त किया। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई साइन कहाँ से आया, कोस कहाँ से आया। इस प्रकार से साइन और कोस टेन का उद्भव हुआ।